मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम में जो फिजिकल टेस्ट होने वाला, उस फिजिकल टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्टपुट का होने वाला है। इस शॉर्टपुट में जो भी कैसे एंटर होना है, कैसे बाहर निकलना है, कहाँ से रिस्ट्रिक्शन एरिया से हमको आउट होना, कैसे इन होना है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कुछ टेक्निक्स है, जिस टेक्निक्स को हम आपको बताएंगे कि उस टेक्निक को कैसे फेंकना है, शॉर्टपुट मैक्सिमम दूरी तक कैसे जाएगा, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका शहीद भगत सिंह फिजिकल एकेडमी में स्वागत है। मैं शहीद भगत सिंह फिजिकल एकेडमी डॉक्टर पंकज शर्मा, पीएचडी इन स्पोर्ट ट्रेनिंग, NIS कोच। तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ये शॉर्टपुट का जो एरिया है, इसको बोलते क्या है? इसको क्या बोलते हैं? एरिना। शायद कुछ लोग इसको पिट भी बोलते हैं या कुछ लोग इसको ग्राउंड भी बोल सकते हैं, परंतु वास्तविक जो इसका नाम है वो नाम होता है इसका ये शॉर्टपुट। जो एरिना होता है, इस एरिने के अंदर से ही आपको शॉर्टपुट को रिलीज करनी है। ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि शॉर्टपुट होता कितना बड़ा है, इस एरिने का माप क्या है। 2.135 मीटर इस एरिने का माप होता है। ठीक है। शॉर्टपुट को फेंकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे शॉर्टपुट को पकड़ना कैसे, होल्ड द शॉर्टपुट। किसी भी शॉर्टपुट को फेंकने के लिए 5 चीजों से गुजरना पड़ता है। वो 5 चीजें कौन कौन सी आपको दोहराना भी है मेरे साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, होल्ड द शॉर्टपुट। सेकेंड पार्ट, स्टांस। थर्ड पार्ट, पोजीशन। फोर्थ पार्ट, टेक्निक। 5 पार्ट, एग्जीक्यूशन। और लास्ट में होता है फॉलो थ्रो। ऐसे ये 5 से 6 कंडीशन है, जिन कंडीशन में आप फॉलो थ्रो या फॉलो थ्रो करने के बाद शॉर्टपुट को आप फेंकते हो। ठीक। अब शॉर्टपुट में को पकड़ना कैसे है? शॉर्टपुट पकड़ने के अलग लोगों की अलग अलग टेक्निक है। मैं आपसे बात करता हूँ नेशनल और इंटरनेशनल टेक्निक की, कैसे शॉर्टपुट को पकड़ा जाता है, शॉर्टपुट को कैसे उठाना है, शॉर्टपुट को कैसे फेंकना है, इस चीज के बारे में हम जल्दी से बात करेंगे। तो मेरे साथ विपिन आ जाओ। हमारे साथ विपिन है, और कैसे शॉर्टपुट को उठाना पहले हमको ये बताना। शॉर्टपुट को उठाना है, हम गए शॉर्टपुट के पास, पैर रखे, शॉर्टपुट किस प्रकार से हमने उठाया। शॉर्टपुट को उठाने के बाद शॉर्टपुट के साथ किसी भी प्रकार से कोई ज्यादती नहीं करनी है कि शॉर्टपुट को आप ऐसा फेंक रहे हो और ऐसा रोक रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। ये आपको इंजरी दे सकता है, क्योंकि शॉर्टपुट आपका ये कितने पाउंड का है? 16 पाउंड। कितने पाउंड का है? कितने किलो का है? 7.2, लगभग इतने किलो का शॉर्टपुट। तो शॉर्टपुट को ना आपको इस प्रकार से ऐसे फेंकना है और ना शॉर्टपुट को आपको कुछ करना। शॉर्टपुट के साथ आप ऐसे उसको शॉर्टपुट को छू के देखना है। शॉर्टपुट को जितना ज्यादा अपने हाथों पे रखोगे आप, शॉर्टपुट को जितना ज्यादा अपने हाथों में रखोगे, शॉर्टपुट का एहसास आपको उतना अच्छा होगा और शॉर्टपुट उतना आपके हाथों में इतना अच्छा सेट होगा। ठीक है। शॉर्टपुट के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, पीछे ऐसे हाथ ले जाना, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं। शॉर्टपुट के साथ ये काम कर सकते हैं एक्सरसाइज। परंतु एक बात और ध्यान रखना है कि शॉर्टपुट फेंकते समय आप जिस भी हैंड से शॉर्टपुट फेंकते हो, एक पावर हैंड होता है और एक फॉलो थ्रू हैंड होता है। मतलब एक स्ट्रॉन्ग हैंड होता है और एक रियर हैंड होता है। यदि आपको राइट हैंड से आप फेंकते हो तो गोले को आपको अपने लेफ्ट हैंड में ही रख के रखना है, जब तक आप शॉर्टपुट को रिलीज नहीं कर देते हो। उसका कारण क्या है? यदि आप इस हाथ पर रखोगे तो आपके हाथ भरना चालू हो जाएंगे। शॉर्टपुट को आप नॉन थ्रोइंग हैंड पे रखना है, इस प्रकार शॉर्टपुट को रखना है। और रखने के बाद एक बार गोले के बाहर आना, कैसे शॉर्टपुट लेना, कैसे उठाना। अभी हम क्योंकि बात कर रहे हैं होल्ड द शॉर्टपुट की, शॉर्टपुट पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है ये आपकी जो टिप्स होती है ना, टिप्स, इन पे शॉर्टपुट को रखना। ये ऐसे, ये शॉर्टपुट ऐसे रखा जाता है। ये शॉर्टपुट में गैप आना चाहिए। कुछ लोग शॉर्टपुट ऐसे पकड़ लेते हैं, इस प्रकार से भी शॉर्टपुट पकड़ते हैं। क्योंकि आप बिगिनर्स हो और कोई शॉर्टपुटर नहीं हो, इसलिए आपको जो पकड़ने की टेक्निक रहेगी, या तो कुछ लोग शॉर्टपुट ऐसे भी रख लेते हैं हाथ पे, उसकी एक्चुअल सही टेक्निक है टिप्स पे जाना, इस पोजीशन पे शॉर्टपुट को ऐसे रखना, इतना गैप होना चाहिए शॉर्टपुट के अंदर। ठीक है। शॉर्टपुट को रखते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि शॉर्टपुट को ऐसे नहीं रखना है, ऐसे में आपके हाथों में भरेंगे, हाथों में आपके प्रेशर पड़ेगा, हाथों में दबाव पड़ेगा, आपके हाथ भर सकते हैं, आप शॉर्टपुट ज्यादा दूर नहीं फेंक सकते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा होता है शॉर्ट पुट, जिसका नाम है शॉर्ट होता है पर मतलब कान का नीचे वाला हिस्सा। शॉर्ट पुट को कॉलर बोन के पीछे यहां पे रखना है, इस पोजीशन पे। और पास आ जाओ, देख लो पास आ, और पास आ जाओ। ये पोजीशन देख रहे हैं आप, ये शॉर्ट पुट की पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन ये यहां पे रखना, गले को कान को जिस पे टिकाना, ताकि शॉर्ट पुट आपका इस स्थिति में हल्का हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि पूरा फोर्स आपको कॉलर बोन के मसल्स पे, कॉलर मसल्स पे जाएगा। ठीक। यहाँ का एंगल जो है वो 90 डिग्री पे रहेगा। ये शॉर्टपुट आप ऐसे रखेंगे तो आपके पावर फोर आर्म से पावर नहीं आएगा, शोल्डर के बल पर शॉर्टपुट नहीं फेंक सकते हैं। चलिए
ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो शॉर्ट पुटर्स खासकर पुलिस आर्मी के एग्जाम पे करते हैं कि शॉर्ट पुट में कैसे जाना है, इस एरिया में कैसे आना है, कैसे ये जो आउटलाइन होती है, लाइन के दो एज होते हैं, फर्स्ट होता है रियर एज और सेकंड होता है फ्रंट एज। जो अंदर वाला भाग होता है वो आपका फ्रंट एज कहलाता है, बाहर वाला भाग रियर एज कहलाता है। जो भी शॉर्ट पुट की मार्किंग होगी 5 सेंटीमीटर की मार्किंग होगी, दुनिया का कोई भी खेल होगा उसकी जो चूने की मार्किंग होती है वो 5 सेंटीमीटर की होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। परंतु पुलिस के एग्जाम में जो पिछले बार जो भर्ती पे गए थे हमारे यहाँ से, ये पता है कि यहाँ पे एक रेड लाइन होती है, इसको रेड जोन के नाम से बोला जाता है। शॉर्ट पुट के जैसे ही आप एरिने के अंदर जाना है, हम क्या करते हैं कि गए और ऐसे पैर पड़ लिए, यदि आपने ग्राउंड टच कर दिया तो आप इन ग्राउंड हो गए, आप ग्राउंड के अंदर चले गए, आपका पैर चला गया मतलब ग्राउंड के अंदर हो गए। साथ में जो ये बॉर्डर लाइन है इसको हम रेड अलर्ट लाइन कहते हैं, इस लाइन को टच नहीं करना है, इस लाइन के ऊपर से जाना। ठीक, शॉर्टपुट के पास में जाके ये सेंटर लाइन, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। इस प्रकार शॉर्टपुट को उठाना, अपना शॉर्टपुट को थोड़ा सा हाथों पे हिलाओ ताकि शॉर्टपुट का इमोशन बन सके, पहचान हो सके शॉर्टपुट से आपकी। अपनी पोजीशन पे शॉर्टपुट को इस प्रकार से रखना, ठीक, पूरी पोजीशन की इस पोजीशन पे आना शॉर्टपुट पे, ठीक है ना। चलिए, शॉर्टपुट के आगे के एरिया में जिसको हम थ्रोइंग शॉर्टपुट हैंड कहते हैं या थ्रोइंग शॉर्टपुट एरिया कहते हैं, उस एरिया में इस प्रकार से 1.20 मीटर से लेके 1.22 मीटर तक आपका एक स्टॉप बोर्ड लगा होता है, जिसको हम स्टॉप बोर्ड कहते हैं। ये स्टॉप बोर्ड के आगे आपको नहीं जाना है, ये इस बात के लिए इंगित करता है। स्टॉप बोर्ड की जो लंबाई होती है वो मैंने बताया आपको 1.20 मीटर से लेके 1.22 मीटर होती है। इसकी चौड़ाई और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई इसकी 20 सेंटीमीटर की होती है। ये लकड़ी का लगाया जा सकता है या ईंट का बनाया जा सकता है, परंतु इसकी जो लंबाई होगी वो 1.20 मीटर ही होगी, ये फिक्स है। इसका क्या उपयोग है इसके बारे में भी हम आपसे बात करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम आते हैं कि शॉर्टपुट को हमको इंटर कैसे होना है, शॉर्टपुट को पकड़ना कैसे है, कौन कौन सी चीजें हैं जो शॉर्टपुट हमको ध्यान रखने वाली चीजें हैं, किन किन चीजों से हमको शॉर्टपुट में गुजरना पड़ता है। यदि शॉर्टपुट आपके एरिने के अंदर रखा हुआ होता है तो शॉर्टपुट का आपको सीधे जाना है। शॉर्टपुट को उठाने की पोजीशन, शॉर्टपुट के बाजू में पैर रखिए और आराम से झुक के शॉर्टपुट को इस प्रकार से उठाना है। शॉर्टपुट को इस प्रकार से छूना है ताकि शॉर्टपुट को आपका एहसास हो सके और आपकी उंगलियां शॉर्टपुट के लिए तैयार हो सकें। कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा कि शॉर्टपुट को उछाल कर एक हाथ से पकड़ने का प्रयास करते हैं, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस कंडीशन पे आपके साथ इंजरी हो सकती है। आप पूरा वीडियो दिखाना ऊपर तक का, आपने इस प्रकार से आप फेंकते हैं और शॉर्टपुट कैसे आपको नहीं पकड़ना है, ये आपको इंजरी दे सकता है। शॉर्टपुट को पकड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि शॉर्टपुट को आराम से पकड़ना है। शॉर्टपुट को नॉन थ्रोइंग हैंड्स में, बंद कर दो, आपको नॉन थ्रोइंग हैंड्स में पकड़ना है। नॉन थ्रोइंग होने पकड़ने का कारण यह है कि ताकि जिस हैंड से आपको शॉर्टपुट फेंकना है उसमें आपकी थकान डेवलप ना हो पाए। शॉर्टपुट फेंकने के तरीके क्या है, शॉर्टपुट कैसे होल्ड करना है, आइए उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। कुछ लोग शॉर्टपुट इस प्रकार से पकड़ते हैं, पूरी उंगलियां पास में जाओ, पूरी उंगलियों से शॉर्टपुट को पकड़ते हैं। ये पूरी गदेली पे शॉर्टपुट को रखना, ये शॉर्टपुट को पकड़ने का भी एक तरीका है। जो मैक्सिमम लोग इस शॉर्टपुट को होल्ड करते हैं, कुछ लोग शॉर्टपुट को इस प्रकार से होल्ड करते हैं। पर वास्तविक और जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर शॉर्टपुट फेंक थ्रोवर्स हैं, उनके पकड़ने का तरीका क्या है, उंगलियों के टिप्स पे आके शॉर्टपुट को पकड़ना, ऐसे शॉर्टपुट रखना और इस हिसाब से शॉर्टपुट को पकड़ा जाता है ताकि यहाँ पे एक गैप मेंटेन हो सके। शॉर्टपुट को फेंकने के लिए हमको 5 पार्ट से होकर गुजरना पड़ता है। फर्स्ट पार्ट क्या है, होल्ड द शॉर्टपुट, शॉर्टपुट को कैसे होल्ड करना। सेकंड पार्ट क्या है, शॉर्टपुट को फेंकते समय पैरों का स्टांस लेना, और ऐसे इस तरफ आ जाओ, पैरों का स्टांस लेना। आप इसमें डायगोनल स्टांस पे आते हैं और अपने पैरों की चौड़ाई अपने कंधे की चौड़ाई के बराबर ही उसको खोलते हैं, ये आपके शॉर्टपुट का स्टांस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल होल्ड द शॉर्टपुट, सेकेंड पार्ट स्टांस, शॉर्टपुट को यहाँ पे रखना। शॉर्टपुट को रखने का तरीका है, जो कॉलर बोन होती है इसकी पीछे कॉलर मसल्स होती है, जहां से आपकी पेक्टोरियल मेजर मसल होके निकलती है, शॉर्टपुट को कंधे पे वहां रखा जाता है। पट का मतलब कान के नीचे वाला भाग, पट को टच करना, हाथ यहाँ से 90 डिग्री होना, पूरा ये 90 डिग्री आपका हैंड रहेगा, इस कंडीशन पे आना। सेकेंड पार्ट आपका आता है स्टांस। थर्ड पार्ट आता है द मोशन ऑफ बॉडी, मतलब मोशन बॉडी पे किस मोशन पे करना है या किस टेक्निक पे आपको शॉर्टपुट फेंकना है। 3 प्रकार की मैक्सिमम टेक्निक होती है, पहली जनरल टेक्निक, डिस्कोपथ टेक्निक और तीसरी टेक्निक का नाम है पेरियोवरान टेक्निक।
मध्य प्रदेश पुलिस के एग्जाम में आपको क्योंकि क्वालिफाई करना है, इसलिए मैक्सिमम जनरल टेक्निक आप लोग उपयोग करते हैं और आपको ये टेक्निक का उपयोग करना भी चाहिए, क्योंकि डिस्को पर टेक्निक जनरल टेक्निक की अपेक्षा थोड़ा सा टफ टेक्निक है। इसे मैक्सिमम प्रयास करना है कि जनरल या आपको पेरी ओवरहैंड टेक्निक के माध्यम से शॉर्टपुट को रिलीज करना। तो जब आप देखते हैं कि हमने होल्ड द शॉर्टपुट किया, स्टांस लिया, यहाँ पे हमने मोशन बनाया, ये हमारा मोशन, इस मोशन पे आपको आना, या जो भी टेक्निक आप यूज करो उस टेक्निक पे आना। इसके बाद आपको एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूशन का मतलब इस कंडीशन पे जाना, ये एग्जीक्यूशन ये है। एग्जीक्यूशन करने के बाद रिलीज द शॉर्टपुट, आप शॉर्टपुट को रिलीज करते हैं। रिलीजिंग करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉलो थ्रो। फॉलो थ्रो कैसे करना, एक बार मैं नॉर्मल आपको शॉर्टपुट फेंक के बताता हूं, आप यहां से पूरा बनाएंगे शॉर्टपुट की तरफ से, कि कैसे, कि कौन कौन से 5 पार्ट है जो मैंने आपको बताए। होल्ड द शॉर्टपुट, स्टांस, जनरल टेक्निक, फेंकना, फेंक के इस तरफ से घूम के आना। आपने जो ऊपर से ऐसे करके हाथ को इधर लाया, ये आपके फॉलो थ्रो को डिपेंड करता है। अब शॉर्टपुट हमने थ्रो कर दिया, अब शॉर्टपुट रिलीज करने के बाद या फॉलो थ्रो करने के बाद इस शॉर्टपुट के एरिने से हमको बाहर कैसे आना है, इस बात को भी हमको विशेष ध्यान रखना है। जैसे ही आप शॉर्टपुट लेके इस एरिने के अंदर जाते हैं, तो एरिने के अंदर जाते से ही आप ऑन प्ले हो जाते हैं, मतलब आप ग्राउंड के अंदर आ जाते हैं, इस एरिने के अंदर आ जाते हैं। शॉर्टपुट लेकर यदि आप बाहर निकल जाते हैं तो ये आपका 1 चांस चला जाता है। मध्य प्रदेश पुलिस के एग्जाम में आपको 3 चांस दिए जाते हैं, जिसमें आपको शॉर्टपुट को मैक्सिमम दूरी तक फेंकना होता है, मैक्सिमम दूरी उसको गेन करनी पड़ती है। जो मैंने आपको बताया था कि रेड अलर्ट जोन होता है या जो आउटलाइन होती है, इस लाइन को आपको टच भी नहीं करना, इस लाइन के ऊपर से जाना, शॉर्टपुट को उठाना, पोजीशन लाना, शॉर्टपुट को थ्रो करना, फॉलो थ्रो लेना और इसी एरिने के अंदर वापस आ जाना। शॉर्टपुट फेंकते समय इस बात का ध्यान रखना, जो आपको जो स्टॉप बोर्ड है, आप स्टॉप बोर्ड के फेंकते समय शॉर्टपुट तक, यहां तक आप आ सकते हैं। पैर दिखाओ जरा, इस कंडीशन तक आप स्टॉप बोर्ड के पास में आ सकते हैं। ये मेरे पैर जो है ये शॉर्ट एरिने के साथ और आपके स्टॉप बोर्ड के साथ लगा हुआ है, यहां तक आसानी से आप आ सकते हैं, ये कोई भी फाउल नहीं माना जाता है। परंतु शॉर्टपुट फेंकते समय यदि आपने फेंका और आपने पैर यदि स्टॉप बोर्ड के ऊपर रख दिया है, तो दैट इज अ फाउल, ये फाउल होता है। इस कंडीशन में आपका फेंका हुआ गोला या आपने जो गोला थ्रो किया हुआ वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। शॉर्टपुट फेंकने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि निकलना कैसे है। हम बहुत सी गलतियां करते हैं कि हम शॉर्टपुट से निकल नहीं पाते और हम ये नहीं जानते कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया का काम क्या होता है। शॉर्टपुट हमने रिलीज किया, फॉलो थ्रू किया, शॉर्टपुट फेंकते समय हम शॉर्टपुट से जिस ओर से हम एरिने के अंदर गए थे उसी तरफ से हमको एरिने से बाहर भी आना है, इस बात को हमको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी चीज, शॉर्टपुट फेंकते समय यदि आप शॉर्टपुट को फेंकने के बाद आप स्टॉप बोर्ड के ऊपर से पैरों को ऐसे लाते हैं तो ये फाउल नहीं है, परंतु यदि स्टॉप बोर्ड के आप आगे पैर निकालते हैं तो ये फाउल है। स्टॉप बोर्ड के ऊपर पैर रखना भी फाउल की कंडीशन मानी जाती है, परंतु स्टॉप बोर्ड के करीब लाना, उसको टच करना, ये फाउल की कंडीशन नहीं मानी जाती है। ये राइट पोजीशन है शॉर्टपुट फेंकने की। शॉर्टपुट फेंकने के बाद एक तो जिस ओर से आप आए थे, पीछे से आप आए थे, आपको बैक से निकलना। यदि आप नहीं निकल सकते, इस पोजीशन पे आना, हाफ लाइन को क्रॉस करना। और यहाँ पे मैंने बताया था रेस्ट्रिक्टेड एरिया बना हुआ है, ये 75 सेंटीमीटर का रेस्ट्रिक्टेड एरिया, इस एरिया से आप शॉर्टपुट को थ्रो करके निकल सकते हैं, ये फाउल नहीं है। शॉर्टपुट फेंकने के पुनः बाद आप फिर इस तरफ इस रेस्ट्रिक्टेड एरिया से निकल सकते हैं, जो कि 75 सेंटीमीटर की लाइन बनी हुई है, इस एरिया से भी शॉर्टपुट से निकल सकते हैं, ये फाउल नहीं है। फाउल की कंडीशन और क्या है, ये सामने जो डायगोनल दिखा हुआ आपको, ये ट्रायंगल बना हुआ है, यदि इस लाइन के इस पार आप शॉर्टपुट फेंकते हैं, मतलब लाइन के बाहर शॉर्टपुट फेंकते हैं, तो ये फाउल की कंडीशन है। परंतु लाइन के 2 एज होते हैं, एक फ्रंट एज होता है, एक रियर एज होता है। अंदर वाला भाग आपका फ्रंट एज कहलाता है और बाहर वाला भाग रियर एज कहलाता है। आप मेरे से इसको आप इस हिसाब से समझ सकते हैं, ये लाइन बनी हुई है, ये वाला भाग जो है ये आपका रियर एज है, ये वाला भाग आपका फ्रंट एज है। यदि इस लाइन के आप बीचों बीच शॉर्टपुट फेंकते हैं और आपका गोले का अधिकतम भाग अंदर की ओर होता है या फ्रंट एज की ओर होता है, तो मतलब वो आपका फाउल नहीं है। मतलब यदि गोले के आप यहाँ पे फेंकते हैं और लाइन मैक्सिमम अंदर है तो फाउल नहीं है। आधी लाइन के उस पार फेंकते हैं या लाइन के बाहर फेंकते हैं तो ये फाउल की कंडीशन पे आता है। ये ऐसी आपकी 4 से 5 कंडीशंस हैं जिनको आपको विशेष ध्यान शॉर्टपुट के समय देना है।
शॉर्टपुट फेंकने के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि शॉर्टपुट में कंधे का जोर कैसे लगाया जाए। बंद कर दो। कुछ जिन लोगों के मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम या बिहार पुलिस के एग्जाम है जिसमें शॉर्टपुट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, वहां पे मैसेजेस आए कि हमारे शोल्डर का वेट नहीं लग रहा है, शोल्डर का वजन नहीं लग रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आपके टेक्निक में सुधार करना और आपके ट्रांसफर ऑफ बॉडी, ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ के रूप में ट्रांसफर करना। तो ये टर्मिनोलॉजी है, इस टर्मिनोलॉजी आप मत जाइए। मैंने कहा पकड़ने का तरीका, शॉर्टपुट को होल्ड करने का तरीका। यदि शॉर्टपुट आप इस कंडीशन पर रखेंगे और शॉर्टपुट आप ऐसे करते रहेंगे तो आप शॉर्टपुट में कभी भी आपका शोल्डर का स्ट्रेंथ नहीं लगेगी, आपका स्ट्रेंथ लगेगी एल्बो की। इस कंडीशन पे आपको एक सबसे बड़ी इंजरी हो सकती है जिसका नाम है टेनिस एल्बो। मेरी नई किताब आ रही है इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, उससे मैंने टेनिस एल्बो के बारे में और स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में डिटेल से बताया हुआ है। यदि आपको भी स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में समझना होगा तो उस बुक को जरूर आप Amazon पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका एल्बो जर्क करेगा इस प्रकार से, वो आपको जर्क देगा टेनिस एल्बो के रूप में, आपकी इंजरी हो जाएगी और शॉर्टपुट आप नहीं फेंक सकते हैं। कुछ लोगों की अवधारणा है या कुछ लोगों की मान्यता है कि शॉर्टपुट को मैक्सिमम टाइम फेंकने शॉर्टपुट बढ़ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शॉर्टपुट को फेंकने के केवल 3 अटेम्प्ट या 5 अटेम्प्ट से शॉर्टपुट के लिए पर्याप्त होते हैं। या जो लोग शॉर्टपुटर्स होते हैं वो लोग सुधार करते हैं टेक्निक का, इसलिए वो मैक्सिमम रेपिटेशन टेक्निक के करते हैं, ना कि शॉर्टपुट फेंकने के करते हैं। शॉर्टपुट 3 से 5 बार ही करें। जो भी फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं बच्चे, उनको विशेष ध्यान में आपको बताना चाहता हूँ, 5 से ज्यादा शॉर्टपुट आपको नहीं फेंकना है, ताकि आपको इंजरी के चांस बिल्कुल भी ना हो और आपके पुलिस के एग्जाम आसानी से निकल सके। शोल्डर के लिए शॉर्टपुट को रखना, जैसे ही आप शोल्डर पे शॉर्टपुट रखते हैं या शॉर्टपुट आप कॉलर बोन के पीछे मसल्स पे रखते हैं, कॉलर मसल्स पे रखते हैं, कान को टच करते हैं, शॉर्टपुट कंडीशन आपकी ये हो जाती है। शॉर्टपुट का वेट आपको पता नहीं चलता है, परंतु होल्ड करते समय शॉर्टपुट को आपको अच्छी प्रकार से होल्ड करना। हाथों की पोजीशन 90 डिग्री पे आना। जितना ज्यादा आप अपने आपको पीछे की ओर मूव करेंगे उतना ज्यादा आपकी बॉडी को मोशन मिलेगा। ये आपकी न्यूट्रंस को के थर्ड लॉ को दर्शाता है। फेंकते समय इस बात का ध्यान रखना है कि ये गैप मेंटेन करना है। यदि नहीं कर सकते आप पहली बार शॉर्टपुट फेंक रहे हैं, यदि आप ऐसे शॉर्टपुट रखते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं, ना कि आपको इंटरनेशनल और ओलंपिक प्लेयर्स बनने हैं। फेंकना, फेंकते समय इस बात का ध्यान रखना, यदि मैं खड़े खड़े फेंक के बताऊं इस हिसाब से जाना, और जितना नीचे हम झुक के सांस को नीचे की ओर खींचना और फेंकते समय सांस को बाहर की ओर फेंकना, इस बात का ध्यान रखना। ऐसे ये इस हिसाब से जब आप फेंकेंगे आप तो ऑटोमेटिक आपका फोर्स शोल्डर का फोर्स लगेगा। अब आते हैं टेक्निक्स की बात में। टेक्निक 3 प्रकार की है। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल टेक्निक, जो टेक्निक हम नॉर्मल रूप से सभी लोग फेंकते हैं, इसको हम जनरल टेक्निक कहते हैं। इस पोजीशन पे आके ये फेंकना जनरल टेक्निक कहलाती है, ये फॉलो थ्रो होता है। सेकंड पेरी ओवरहैंड टेक्निक, इस टेक्निक थोड़ा सा टफ है, लाना इस प्रकार से फेंकना और हॉपिंग करना और इस हिसाब से फेंकना होता है। थर्ड टेक्निक जो हमारी है इसको बोलते हैं डिस्को पट टेक्निक, जो टेक्निक टफ कंडीशन की होती है। इस पोजीशन पे आना, पैरों के हिसाब से घुमाना है और ऐसे पैर को रखना, शॉर्टपुट फेंकना, इस हिसाब से कंडीशन पे यहां पर आना। जनरल टेक्निक सबसे बढ़िया टेक्निक है शॉर्टपुट फेंकने के लिए जो बिगिनर्स हैं। यदि आप एडवांस में जाना चाहते हैं तो आप पेरी ओवरहैंड टेक्निक का यूज कर सकते हैं, परंतु जो शॉर्टपुटर्स हैं या जो नेशनल प्लेयर्स हैं या जो स्टेट प्लेयर्स हैं, वो मैक्सिमम पेरी ओवरहैंड टेक्निक और डिस्को पट टेक्निक का भी यूज करते हैं। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान देना है। शॉर्टपुट की जो मैंने 5 महत्वपूर्ण बातें बताई कि शॉर्टपुट को कैसे फेंकना, किस टेक्निक का यूज करना, कैसे फॉलो थ्रू लेना, कैसे एग्जीक्यूशन करना, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और जो भी आपको शॉर्टपुट फेंकने में जो भी समस्याएं आपको जाती हैं, उन समस्याओं को आप हमारे वीडियो पे मैसेज करके, फोन करके आप अपनी समस्याओं को दे सकते हैं, या तो आप मुझे व्हाट्सएप में भी कर सकते हैं। आप अपनी टेक्निक फेंकिए, शॉर्टपुट को फेंकिए, थ्रो करिए। आपको जो समझ में नहीं आता आपको हम ऑनलाइन भी इस सुविधा को दे सकते हैं। तो लगातार हमारा वीडियो देखते रहिएगा। शहीद भगत सिंह फिजिकल एकेडमी की 12 वर्षों से संचालित है। आने वाला वीडियो हमारी लॉन्ग जंप पे होगा और इसके बाद हम वीडियो बनाएंगे आपको कि शॉर्टपुट इंप्रूवमेंट कैसे करें, कौन कौन से ऐसे एक्सरसाइज है जो शॉर्टपुट को हमको फेंकने हैं, को फेंकने के लिए इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, कैसे हम पेक्टोरियल और डेल्टॉइड मसल्स का इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे हम आपके शोल्डर मसल्स को बढ़ा सकते हैं और शॉर्टपुट फेंक सकते हैं। 1 हफ्ते की एक्सरसाइज में आप शॉर्टपुट को लगभग आधे से 1.5 मीटर तक बढ़ा सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।